कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। देखना, जीना और पाना, दर्शन क्यों? जब तब तक दर्शन रह जाता है जब तक वो अंदर का जागरण नहीं करता है। दर्शन तब श्रद्धा बन जाता है जब अंतर की शक्ति को जागृत कर जाता है। मृगापुत्र ने राह चलते हुए उस श्रमण को ऐसा देखा कि अंदर की श्रद्धा जागृत हो गई। दृश्य वही होता है, देखने वाले अलग अलग होते हैं। देखने का दृष्टिकोण, देखने का हमारा विजन ही जीवन को बनाता है या बिगाड़ता है। मृगापुत्र ने देखा, पलक झपकाए बिना देखा है। मानो उसके अलावा कुछ देखने के लिए बचा ही नहीं। और जिस समय एक में इतना तन्मय हो जाते हैं तब अंदर की शक्ति जागृत होती है। सारे विकल्प समाप्त हो जाते हैं। अनादि काल के सारे भावनाओं के, भ्रम के बादल छट जाते हैं। स्वयं का एक अतीत का बोध हो जाता है। और जिसको स्वयं का बोध हो गया उसे परम तत्व का बोध हो ही जाता है। जो स्वयं को नहीं जान पाता वो परम तत्व को भी नहीं जान पाता है। और एक बार परम तत्व का बोध हो गया कि मेरी चेतना शाश्वत है। मेरी चेतना ने जब जब संयम की राह पर कदम रखा, समाधि का अनुभव किया। मेरी चेतना ने जब जब असंयम की राह पर कदम रखा, मैं स्वयं भी दुखी बना, दूसरों को भी दुखी बनाया। ये दोनों जिसमें महसूस हो जाते हैं तब सिद्धि का मार्ग सहज प्रकट हो जाता है कि कैसे संयम पर चलते हुए मैं सुखी बनता हूं, औरों को सुखी करता हूं, और कैसे असंयम की राह पर चलते हुए स्वयं भी दुखी होता हूं, दूसरों को भी दुखी करता हूं। अरे अंदर से एक बार महसूस हो जाए तो संयम की राह के अलावा कोई राह की चाह मन में रहती नहीं है। मृगापुत्र माता पिता के पास पहुंच करके एक अनूठा विधान कि आध्यात्म के मार्ग पर चलना हो तो जिन जिन के अपने पर उपकार है उनके आशीर्वाद लेकर के ही अध्यात्म के मार्ग पर चलना है। अंधियारे में उनको रखना नहीं, उनके अनुमोदन, उनके आशीर्वाद लेने के लिए जिन शासन का एक अनूठा नियम कि मां बाप की आज्ञा लिए बिना दीक्षा नहीं होती। और मां बाप को दीक्षा की बात करते समय उसने बताया है ये शरीर कैसा है कि देख चुका था। शरीर का बाहर का रूप दुनिया के लिए, लेकिन जिसको शरीर का अंदर का रूप नजर आ गया कि कैसे इसमें गंदगी भरी पड़ी हुई है, कैसा ये शरीर रोगों का घर है। यदि इसको मैंने धर्म का घर नहीं बनाया तो ये बीमारियों का घर बन जाता है। मैंने भी संयम का घर नहीं बनाया तो यह संयम का घर बन जाता है। उसने आग्रह किया कि नहीं, अब भ्रम हट गया है।
पागलपन चला गया है। अब जिसमें मैं पहले प्रेम करता था, मुझे उसमें प्रेम की अनुभूति नहीं हो रही है। और जहां रति नहीं होती, जहां आनंद नहीं आता है, वहां से निकल जाना, इसी का नाम विरति है। और मैं विरति के मार्ग पर चलना चाहता हूं। माता पिता ने बड़े प्यार से उसकी तरफ देखा और कहा कि तेरी बात सही है, लेकिन तेरा शरीर जो है, तेरी पूरी परवरिश जो है, वो बहुत कंफर्ट जोन में हुई है। तेरा शरीर दुख को झेलने के लिए समर्थ नहीं है। तो सुविधा में पाला पोसा गया है। तूने कभी धूप नहीं देखी, तूने कभी ठंड नहीं देखी, तूने किसी प्रकार की प्रतिकूलताएं नहीं देखी। और श्रमण का जीवन, जो कि हम सभी बोलते रहते हैं, समय सब हुए सु, सभी के प्रति समता, अहिंसा का पहला सूत्र दिया है कि शत्रु हो कि मित्र हो, उन दोनों को एक नजर से देखने का सामर्थ्य जिसमें होता है, वह अहिंसा है। निरंतर हितकारी, कल्याणकारी सत्य बोलना है, होश में सत्य को बोलना है। किसी भी परिस्थिति में कुछ भी बिना दिए नहीं लेना बहुत कठिन है, बड़े सारा है। और जिसने काम भोग का रस, काम भोग रस नुन्ना, जिसने काम का रस जाना हो, जिसने भोग का रस जाना हो, जिसने इसका अनुभव लिया हो, उसको ब्रह्मचर्य में जाना बहुत घोर काम है बड़े। कुछ भी अपने पास नहीं रखना है। अनादि काल की जो आदत लगी हुई है, पकड़े बिना रहना नहीं, छोड़ना नहीं। और देख सकते हैं कि इस समय जब घर की सफाई करोगे तो पता चलेगा आपको कि कितनी फालतू की चीजें संभाल करके रखी हुई है। जो काम में नहीं आती है उनको भी नहीं छोड़ते हैं। कई बार देखता हूं, लोगों के घर में रुकता हूं, टेरेस पर जाता हूं, तो चीजें पड़ी रहती है, खराब हो जाती है, सड़ जाती है। लेकिन इतना सा सोच उन लोगों के मन में नहीं पनपता कि मेरे काम में नहीं आ रही है और किसी के काम में आ सकती है। लेकिन उसको भी पकड़ करके रखते हैं, छोड़ते नहीं। काम में नहीं आता उसको भी पकड़ करके रखते हैं। और ऐसे समय में परिग्रह से मुक्त होना, रात को नहीं खाना, ये सारा जो श्रमण जीवन है बोले बहुत कठिन है, बोले बहुत कष्ट है। लोहे के चने चबाने, तलवार की धार पर चलना है, और ये किसी कमजोर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। बहुत कष्ट है। आकाश गंगा को तीरना, सागर को बाहों से तीरना, मेरू पर्वत को तोड़ना है, ये जितना कठिन से कठिनतम काम है, वैसे ही परमात्मा का श्रमण बनना बहुत कठिन काम है। तूने कष्ट देखे नहीं है, तूने आप तक केवल सुख ही दिखा है। और एक कष्ट से बिना श्रमण का जीवन नहीं है, तो कैसे जिएगा? इसलिए तू अभी मत जा। और तब मृगा पुत्र ने बहुत तटस्थ रहते हुए, न्यूट्रल लेते हुए अपनी पूरी बायोग्राफी सुना दी। और ये बायोग्राफी केवल मृगा पुत्र की नहीं है,
ये मेरी भी है और आपकी भी है। आपने पूरी हिस्ट्री सुना दी, उस हिस्ट्री में इतनी जीवंतता थी, किसी का वर्णन करना और अपने संस्मरण सुनाना, इन दोनों में बहुत अंतर आ जाता है। किसी किताब के आधार पर प्रवचन देना और अनुभूति को अभिव्यक्त करना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। मृगापुत्र नरक का वर्णन नहीं कर रहा है, वो नारकी का अनुभव बता रहा है। मैंने कैसे कष्ट सहन करे, उन कष्टों का वो जिक्र करते चले जा रहा है। शरीर कष्ट नहीं सहन करता है, कष्ट की अनुभूति चेतना को होती है। और मेरे पास इन कष्टों को सहन करने का जो अनुभव है, जब उसने बोलना शुरू किया तब मां बाप को भी पसीना छूटा होगा। इतना क्रूरतम जीवन जीकर के आया है, और मैं जीकर के आया हूं, एक बार नहीं। और ये तो केवल उन नारकियों का जिक्र कर रहे मृगापुत्र, जो पहली, दूसरी, तीसरी नारकी है, जहां परमाधर्मी देव जाकर के परेशान करते हैं। तीसरी नारकी के आगे तो इतना कष्ट है कि परमाधर्मी देवताओं को जाने की जरूरत भी नहीं रहती है। बोले किस ठंड की बात कर रहे हो तुम? आगम में जिक्र गया है और उसी को वो कह रहा है। नरक में इतनी ठंड है, इतनी ठंड है, इतनी ठंड है कि लोहे का गोला है जो ठोक ठोक करके तैयार किया है, जो लोहार की एरणी होती है, वो एरन भी यदि नरक के ठंड में डाल दी जाए तो चूर्ण हो जाएगी, इतना ठंडक वहां पर है। किस आग की तुम चर्चा कर रहे हो? बोले किस गर्मी की तुम चर्चा कर रहे हो? मैं इतनी गर्मी झेल आया हूं कि उसके सामने यहां की गर्मी तो किस झाड़ के पत्ते, किस प्यास की बात कर रहे हो? मैं पानी पीने के लिए गया, ये समझा कि नदी बह रही है, और जैसे पानी मुंह में लिया तो मानो तलवार ने पूरे मुंह को चीर करके रख दिया। गर्मी लग रही थी, छांव देखी, छांव में जाकर के बैठा, तो जिसकी छांव में जाकर के बैठा उसके पत्ते ही तलवार के समान गिरते चले गए। कितनी बार मुझे शिकारी कुत्तों ने फाड़ा, कितनी भालों से मुझे छीना गया है। जैसा गन्ना चरक में पीला जाता वैसे मुझे पीला गया है, तपाया गया हूं मैं। वो वचन मुझे आज भी याद है। मां मेरे ही शरीर का मांस काट करके उसको आग में तपा करके लाल बना करके मेरे ही मांस को मुझे एक एक करके खिलाया गया कि तूने बहुत मांस खाया दूसरों का, अब तेरा ही मांस तो खा ले। संपन्नम ज्ञानामृत पयोधरम अनंत वीर्य संपन्नम दर्शनम। स्वयं की यात्रा स्वयं के साथ करने के लिए जुड़े हमारे साथ।
और हम पुरुषाकार ध्यान साधना के 72 घंटे के रेजिडेंशियल शिविर में 10 अप्रैल से 13 अप्रैल शिकोहपुर मंदिर, दिल्ली जयपुर रोड, गुड़गांव। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9310061391। और प्रणाम। मेरा नाम हिमांशु संकलेचा है। यहाँ बेटे सभी को संक्रमण की क्रिया सबसे बेसिक और सबसे पहले सिखाई हुई क्रिया है। कितनी पावरफुल है सभी को पता है। और मैं कभी इंसिडेंट शेयर करता हूँ जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया। मैं एक बार ट्रैवलिंग कर रहा था और इन बिटवीन ट्रैवलिंग सडन मुझे ऐसे फील हुआ कि नाउ आई एम गेटिंग अ फीवर। तो वो सडन बॉडी शिवरिंग वगैरह शुरू हो गया और जैसे मुझे क्लिक हुआ कि मुझे अभी फीवर होने वाला है, मैंने तुरंत संक्रमण की क्रिया शुरू की। मुझे नॉस्ट्रल चेंज करने में ऑलमोस्ट 25 मिनट्स लगे, बट यस उसके बाद मुझे फीवर आया। लेकिन फीवर का पेन और एनी जो फीलिंग होता है वो कुछ भी महसूस नहीं हुआ। जस्ट मेरी बॉडी हीटेड थी, बट एज अ फीवर हम जितना वीकनेस और पेन फील करते हैं मुझे बिल्कुल फील नहीं हुआ। दिस ऑल जस्ट बिकॉज ऑफ संक्रमण, वो जो गुरुदेव ने ऐसे ना जाने कितने ही बदलाव अरम विद्या के ट्रेनर्स अपने और दूसरों के जीवन में ला रहे हैं, जैसे कि शारीरिक समस्या, मानसिक स्वास्थ्य, कर्म बंधनों को समझ के बदलना, मेडिटेशन या साधना में और ऊंचा उठने की आकांक्षा। जीवन के हर प्रश्न के उत्तर मिलेंगे अरम विद्या टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में। निर्विकारं निरामयं ध्यानहीनान् पश्यन्ति निजदेहे व्यवस्थितम् अनन्त सुखसम्पन्नं ज्ञानामृत पयोधरम् अनन्तवीर्यम्। स्वयं की यात्रा स्वयं के साथ करने के लिए जुड़े हमारे साथ आराम पुरुषाकार ध्यान साधना के 72 घंटे के रेजिडेंशियल शिविर में 10 अप्रैल शाम से 13 अप्रैल शाम तक शिकोहपुर मंदिर, दिल्ली जयपुर रोड, गुड़गांव। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9310061391। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।